मॉर्निंग। तो हम लोग फिर से अधिकार कविता के बारे में पढ़ना शुरुआत करेंगे। जैसे महादेव वर्मा जी बता रही थी, इंसान के जीवन में अगर से कष्ट ना हो तो वो जीवन बेकार है। तो कष्ट आएंगे तभी जाकर हम लोग उसके परिहार के लिए या उसे प्रयत्न करेंगे। सवाल आएंगे तो जवाब ढूंढेंगे, वरना ऐसे ही रह जाएंगे। ऐसा जीवन बेकार है। तो इसीलिए वे हमें कई उदाहरण देकर बताती है। जैसे फूल का उदाहरण देकर बताई है, और तारों का उदाहरण देकर बताती है, और बादलों का उदाहरण देकर बताती है, चकोर पक्षी का उदाहरण देकर बताती है, और ऋतुराज वसंत ऋतु जैसे स्प्रिंग सीजन के बारे में भी हमें बताती है। और एक बार मैं उसे रिपीट कर देता हूँ तो वेलकम। तो हम लोग अधिकार कविता में आगे वाला हिस्सा अभी पढ़ते जाएंगे। तो महादेव वर्मा जी हमें बता रही थी कि जीवन में निरंतर समस्याएं, परेशानियां, कष्ट आना मनुष्य के जीवन के लिए बहुत बहुत सार्थक होता है। क्योंकि जब तक हमारे सामने सवाल नहीं होते तो तब तक हम लोग जवाब के विषय में सोच भी नहीं सकते। जब तक हमारे सामने कष्ट नहीं आएंगे तो हम लोग कष्ट के परिहार के लिए कुछ भी मेहनत कोशिश नहीं करेंगे। तो इसीलिए जीवन ही एक संघर्ष होता है। संघर्षमय जीवन में ही सार्थकता होती है। तो इसीलिए महादेव वर्मा जी हमें बताना चाहती है कि कौन सा भी काम अगर से आप लोग ले लो, जो भी काम आप लोग उसे स्वीकार लो, उस काम में परेशानियां आना, उस काम में रुकावटें आना, उस काम में कष्ट होना, ये बहुत बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब कष्ट आता है तो कष्ट के बाद आने वाला जो सुख होता है वही सुख जीवन के लिए जीवन को सार्थक बनाता है। तो इसीलिए कई उदाहरण देकर महादेव वर्मा जी हमें यहाँ पर समझाती है। और एक बार हम लोग उनके इन विचारधाराओं को देखते जाएंगे। मैं पहले से फिर शुरू करता हूँ। वे मुस्काते फूल नहीं, नहीं जिनको आता है मुरझाना। कवयित्री कह रही है वे मुस्काते फूल फूल हो ही नहीं सकते जब तक वो मुरझाते नहीं हैं। जब फूल है खिलना भी ज़रूरी है, खिलने के बाद उसे मुरझाना भी ज़रूरी है। क्योंकि जब फूल मुरझाते ही नहीं हैं तो दूसरे फूल आने का अवसर मिल नहीं सकता, दूसरे फूल आकर वो खिल नहीं सकते। इसीलिए फूल को मुरझाना है और खिलना भी है। तो हमारा जीवन भी ऐसा ही है। तो हमारे जीवन में जब जीवन है, खिलता हुआ जीवन है, खुशियों से भरा हुआ जीवन है, उसमें बाधाएं आना भी ज़रूरी है, कष्टों को सहना भी ज़रूरी है। उसी तरह और एक उदाहरण देकर बताती है, वे तारों के दीप नहीं, नहीं जिनको भाता है बुझ जाना। तारों का दीप नक्षत्र समूह जिसे हम लोग कहते हैं। तो नक्षत्र समूह जब रात के अंधेरे में जब उसे देखते हैं तो उसकी रोशनी ही कुछ अलग सी आकर्षणीय हो जाती है। तो उसका महत्व रात में ही बढ़ता है। जब रात में तारे दिखते हैं, तारों की रोशनी दिखती है, तो हम सबको क्या करती है, उस मंत्र मुग्ध कर देती है। उसकी रोशनी हमें आकर्षणीय कर देती है। बहुत खूबसूरत वो हमें दिखाई देते रहते हैं। लेकिन ऐसे तारों को भी क्या करता है, सूरज आकर उन्हें बंद कर देता है, उनकी रोशनी बंद कर देता है। तो तारे हैं, तारों के समूह को भी बुझ जाना बहुत बहुत ज़रूरी है। तभी जाकर उन तारों का महत्व बढ़ता है। तात्पर्य हमारा जीवन भी ऐसा ही है। हमारा जीवन में अगर से नक्षत्र के समान हम लोग चमक रहे हो, नक्षत्र के समान हम लोग हमारा जीवन आगे बढ़ रहा हो, तो ऐसे समय में भी कभी कभार मुश्किलातें आती ही है। तो मुश्किलातें आए हैं बोलकर हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि डट कर उसका मुकाबला करना चाहिए। फिर आगे बढ़कर कहती है, वे नीलम से मेघ नहीं, नीलम से मेघ यानी कि सुंदर से
बादल नहीं, नहीं जिनको है घुल जाने की चाह। जो बादल आते हैं, कोरा बादल जिसे कहते हैं, कोरा बादल आने से कुछ फायदा नहीं है। सुंदर से बादल आने से, बादल आना भी ज़रूरी है, लेकिन उन बादलों को सबके साथ घुल मिलकर रह जाना भी ज़रूरी है। मतलब वर्षा धारा होना भी बहुत बहुत ज़रूरी है। केवल बादल आने से कुछ होता नहीं, बादल को क्या करना चाहिए, घुल मिलने की चाह होनी चाहिए। मतलब बारिश बरसाने की चाह होनी चाहिए। तो मनुष्य का जीवन एक सुंदर से मेघ के समान है, बादल के समान है, लेकिन ऐसा बादल किस काम का जो लोगों के हित के लिए ना हो, जो लोगों के भलाई के लिए ना हो, जो लोगों की ज़िंदगी को सुधारने के लिए ना हो, केवल अपना ही देखते रह जाएंगे तो ये जीवन किस काम का। जब जीवन भगवान ने हमें दिया है, बादल के समान सुंदर जीवन दिया है, ऐसे जीवन को हमें कष्ट में रहने वाले, मुसीबत में रहने वाले, परेशानी में रहने वाले लोगों के साथ घुल मिलकर उन्हें सहायता करते हुए, उनके अच्छे और बुरे कामों में साथ देते हुए हमारा जीवन घुल मिल जाना चाहिए। तो तब जाकर जीवन की सार्थकता बढ़ती है। वरना केवल कोरे बादल बनकर अगर से घूमते रहेंगे, अपने आप को सुंदर दिखाते हुए घूमते रहेंगे, तो ऐसा जीवन बेकार है। फिर कहते हैं वह वसंत ऋतुराज नहीं, नहीं जिसने देखी जाने की राह। वसंत ऋतुराज, ऋतुराज जिसे कहते हैं, अनंत ऋतुराज, अनंत मतलब कभी ना समाप्त होने वाला ऋतुराज बोलकर कहा जाता है। ऋतुराज का मायने है स्प्रिंग सीजन। जो हम लोग प्रकृति में देखते हैं, तो प्रकृति में सबसे ज़्यादा सुंदर कोई अगर से ऋतु होता है, वो वसंत ऋतु होता है, ऋतुराज होता है। स्प्रिंग सीजन में अक्सर पूरे फूल पौधे क्या होते हैं, हरे भरे हो जाते हैं। फूलों इनकी जो फूल खिलना शुरू होते हैं, भंवरे आना शुरू होते हैं, तो प्रकृति की सुंदरता पूरी तरह से उसमें समाई रहती है। तो मनुष्य के जीवन को यौवनावस्था के साथ इस ऋतुराज के साथ तुलना की जाती है। यौवनावस्था, टीनेज, जब टीनेज में हम लोग आते हैं तो हमारा टीनेज भी जो प्रकृति के ऋतुराज के जैसा होता है। तो हम लोग कुछ भी करने के लिए वहाँ पर उन्मुख रहते हैं, कुछ भी साहस करने के लिए, कुछ अच्छा काम करने के लिए हम लोग हमेशा तत्पर रहते हैं, ताकतवर रहते हैं, सुंदर रहते हैं। ज़्यादा आकर्षणीय समय इसी समय हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर कवयित्री हमें ये समझाना चाह रही है, वह अनंत ऋतुराज नहीं, नहीं जिसने देखी जाने की राह। अगर से ऋतुराज है, लेकिन ऐसे ऋतुराज को भी, सुंदर से इस पल को भी, प्राकृतिक सुंदरता के इस पल को भी एक दिन जाना ही है। क्योंकि जब वो जाएगा तो पतझड़ आएगा। जैसे ही पतझड़ आएगा तो प्राकृतिक सुंदरता बिखर जाएगी। तो बिखरने के बाद फिर से ऋतुराज जब आता है तो प्राकृतिक सुंदरता और ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देती है। तो हमारा जीवन भी एक ऋतुराज के जैसा होता है। तो ऋतुराज के जैसे हमारे जीवन में खुशहाली होती है, खुशियाँ होते हैं, समस्याएं नहीं रहते हैं, बहुत बहुत प्रसन्नता हमारे जीवन में रहती है। लेकिन होने के बावजूद भी उसे एक दिन जाना ही है। क्योंकि मतलब तात्पर्य इतना ही है, जीवन है तो कष्ट भी साथ में होते ही हैं, हमें कभी घबराना नहीं चाहिए। तो वसंत ऋतुराज है तो उसे एक दिन जाना ही है, जाएगा तो ही उसका मूल्य, उसका महत्व बढ़ेगा, वरना उसका महत्व भी बढ़ने वाला नहीं है। तो इस तरह से कवयित्री कई उदाहरण देकर हमें यहाँ समझा रही है। तो जीवन में कष्ट तो जरूर आते ही हैं, तो हमें घबराना नहीं चाहिए, तो उन्हें स्वीकार लेना चाहिए, उससे डटकर मुकाबला करना चाहिए। तो तब जाकर हमारा जीवन सार्थक बनता है। और आगे बढ़कर कवयित्री हमें बताना चाह रही है, देखिए यहाँ पर, वे सोने से नयन नहीं, नहीं जिसमें बनते आंसू मोती। वहाँ प्राणों की सेज नहीं, नहीं जिसमें बेसुध पीड़ा सोती। ऐसा तेरा लोक वेदना नहीं, नहीं जिसमें अवसाद जलना जाना नहीं, नहीं जिसने जाना मिटने का स्वाद। क्या यहाँ अमरों का लोक मिलेगा? तेरी करुणा का उपहार रहने दो ए देव, अरे यहाँ मेरा मिटने का अधिकार। तो कवयित्री इस पद्य में हमें खास करके समझाना चाह रही है, वे सोने से नयन नहीं,
नहीं जिसमें बनते आंसू मोती। वे सुंदर से आंखें कब हो सकते हैं? वे सुंदर से आंखें, नयन आंखें, वे सुंदर से आंखें कब हो सकते हैं जबकि उस आंखों में आंसू ही ना आते हो। मोती के समान आंसू ना आते हो तो कभी भी वो सुंदर आंखें नहीं बन सकती। सुंदर से आंखें बनना है तो मोती रूपी आंसू भी आना बहुत बहुत ज़रूरी है। आंखों में जब तक आंसू नहीं आते वो आंखें कभी सुंदर हो ही नहीं सकती। तो हमारा जीवन भी एक सुंदर आंखों के समान होता है। तो आंखों में आंसू ही ना हो तो कैसे सुंदर आंसू हो सकते हैं, कैसे सुंदर जीवन हो सकता है? तो जीवन रूपी इस आंखों के सामने आंसुओं का आना भी बहुत बहुत ज़रूरी है। दुख का होना भी बहुत बहुत ज़रूरी है। मतलब आप लोग जो भी अच्छा काम करने जाओ, जो भी भला काम करने जाओ, जो भी नेक काम सोचकर आगे बढ़ते रहो तो बाधाएं तो ज़रूर आती ही है, लेकिन ऐसे बाधाओं से हमें कभी डरना नहीं चाहिए। ऐसे बाधाओं को हमें डटकर मुकाबला करना चाहिए, तो तब जाकर जीवन की सार्थक रूप हमें हासिल होता है। और आगे बढ़कर कहते हैं वहाँ प्राणों का सेज नहीं, प्राणों का सेज नहीं जिसमें बेसुध पीड़ा सोती। तो प्राणों की सार्थकता क्या है? जिसमें पीड़ा ही ना हो, जिसके जीवन में पीड़ा ही ना हो तो ऐसा जीवन किस काम का है? अगर से जीवन में पीड़ा है तो पीड़ा को वो क्या कर रहा है? सहन करके उसके खिलाफ आवाज़ उठाता है, उस पीड़ा के लिए लड़ता है, तो तब जाकर उसका जीवन सार्थक बनता है। तो प्राणों की सेज, प्राणों की सार्थकता किसमें है? बेसुध पीड़ा में है बोलकर आपको लिखना है। प्राणों की सार्थकता किसमें समाई हुई है? तो जीवन में आने वाले इन बेसुध पीड़ाओं में ही क्या होती है? जीवन की सार्थकता समाई हुई है बोलकर आपको लिखना है। और आगे बढ़कर कहती है ऐसा तेरा लोक वेदना नहीं जिसमें अवसाद। ऐसा तेरा लोक वेदना, जो दुनिया की जो दस्तूर है, दुनिया का जो वेद है, दुनिया का जो वेदना है, कष्ट है, समस्याएं हैं, नहीं जिसमें अवसाद, नहीं जिसमें अवसादी ना हो। जलना जाना नहीं जिसने जाना मिटने का स्वाद। तो जलना जाना मतलब जीवन में जलना ही बहुत ज़रूरी होता है। मतलब जैसे कई एक जगह पर महादेव वर्मा जी हमें समझाती है खूबसूरती के साथ कि जीवन एक दीपक के तरह होता है। दीपक क्या होता है? हर दिन जलता है, लोगों को रोशनी देता है, लोगों को क्या होता है? प्रकाश देता है। तो लोगों के दिल में एक चिराग जलाता है, तो उनके जीवन को प्रज्वल बनाता है। तो हमारा जीवन भी एक दीपक के समान ही होता है, जिस जीवन में जलना, कष्ट सहना बहुत बहुत ज़रूरी है। जब तक आप लोग कष्ट सहेंगे नहीं, जब तक आप लोग मुश्किलात सहेंगे नहीं, तब तक आपका जीवन का मूल्य आपको समझ में आता नहीं है। इसीलिए जीवन में अवसाद का होना भी ज़रूरी है, जीवन में जलना भी ज़रूरी है। और जो व्यक्ति इस तरह से कष्ट उठाकर, मेहनत करके जो फ़ायदा कमाता है, जो कष्ट उठाकर जीवन को सार्थक बनाता है, वो व्यक्ति मिटने का स्वाद अच्छी तरह से जानता ही है, कष्ट का स्वाद अच्छी तरह से जानता ही है। इसलिए महादेव वर्मा जी कह रहे हैं तो जीवन में निरंतर वेदना का होना और जीवन में जिसमें अवसाद होना और जीवन को जलते जाना, ये जो भी व्यक्ति इसका स्वाद जानता है, मिटने का स्वाद जिसे भी मालूम है, वे कभी अपने जीवन के इस अधिकार को छोड़ता नहीं। जीवन के इस अधिकार को वो मिटने नहीं देता। अपने मिटने के अधिकार को, अपने कष्ट को सहने के अधिकार को वो फिर से पाना चाहता है। वही व्यक्ति ऐसा कर सकता है जो व्यक्ति इसके स्वाद को अच्छी तरह से जानता हो। फिर आगे बढ़कर कहती है क्या अमरों का लोक मिलेगा? हे भगवान, मैं इतना सब कष्ट सह रही हूँ, इतना सब कुछ भलाई के लिए इतना सब कुछ समस्याएं सह रही हूँ, क्या मुझे अमरों का लोक मिलेगा? अमरों का लोक, अमरों का मतलब अमर हो जाना, मतलब जिसका जीवन में मृत्यु ही न होना उसे अमर कहते हैं। जिसके जीवन में मृत्यु ही ना हो, जिसका अंत ही ना हो, जिसे हम लोग कहते हैं अमर कहते हैं। क्या मेरे इस कष्ट को सहने के वजह से मुझे अमरों का लोक मिलेगा?
भगवान से प्रार्थना कर रहे महादेव वर्मा जी, क्या मुझे अमरों का लोक मिलेगा? तेरी करुणा का यह उपहार, हे भगवान तेरी करुणा की वजह से, तेरे आशीर्वाद की वजह से क्या मुझे अमरों का लोक मिलेगा? रहने दो हे देव, हे भगवान मुझे रहने दो। अरे यह मेरा मिटने का अधिकार, हे भगवान मुझे मेरा मिटने का अधिकार, ये मुझे स्वादिष्ट है। मिटना ही मेरे जीवन में मुझे बहुत खुशियाँ देता है, मुझे अमरों का लोक नहीं चाहिए। हे भगवान तेरी करुणा की वजह से अगर से अमरों का लोक भी अगर से दोगे तो मुझे स्वीकार नहीं है, तो मुझे तो मेरा मिटने का अधिकार ही चाहिए। मतलब मेरा जीवन कष्ट से ही गुजरना है, इन कष्टों के साथ लड़कर ही गुजरना है, क्योंकि जीवन की सार्थकता तो जीवन का स्वाद अक्सर इन कष्टों से लड़ने में ही मिलता है। तो इस तरह से कवयित्री पूरे अधिकार पद्य में एक ही बात को बताना चाह रही है, अगर से भक्ति के मार्ग में चलते हो, अगर से अच्छे मार्ग में चलते हो, अगर से सत्य के मार्ग में चलते हो, तो ऐसे मार्गों में अक्सर बाधाएं आते ही हैं। तो हमारा जीवन नक्षत्र के समान हो सकता है, हमारा जीवन बादलों के समान हो सकता है, हमारा जीवन सुंदर से आंखों के समान हो सकता है, हमारा जीवन तारों के समान हो सकता है, हमारा जीवन फूलों के समान भी हो सकता है। लेकिन फूल को भी मुरझाना है, तारों को भी हट जाना है, बादलों को घुल जाना है और ऋतुराज को भी पीछे हटना ही है, और आंखों में आंसू भी आना ज़रूरी है। अगर से आते हैं, अगर से ऐसा होता है तो उसे मिटने का स्वाद अच्छी तरह से मालूम है, तो उसके अधिकार को कभी अपने अधिकार से वो वंचित नहीं हो सकता। अगर से भगवान उसके बदले में, उसके इस मिटने के बदले में अमरों का लोक भी दे दे, तो कवयित्री कहती है मुझे अमरों का लोक नहीं चाहिए भगवान, मुझे तो मेरा मिटने का अधिकार चाहिए बोलकर यहाँ कवयित्री बता रही है। तो इसीलिए हम लोग थोड़ा सा जितना भी अभी एक्सप्लेन किया हो उसके ऊपर जो कई उदाहरण दी थी महादेव वर्मा जी, तो उन उदाहरणों को हम लोग यहाँ पर थोड़ा बहुत देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर आंखें देख सकते हैं हम लोग, आंखों में क्या है, जैसे ही आंखों में आंसू आना, मोती के समान आंसू आना दिखा जाता है, कितने सुंदर आंखें होते हैं, तो जीवन भी हमारा आंखों के जैसे ही होता है। तो उसमें मोती के रूप में आंसू आना भी बहुत बहुत ज़रूरी है। हम लोग देख सकते हैं कितने सुंदर आंखें होते हैं, लेकिन ऐसे आंखों में आंसू आना भी ज़रूरी है। उसी तरह हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं वसंत ऋतु, जंगल, पेड़ जो होते हैं, पेड़ पौधे जो होते हैं, जहाँ पर कितने सुंदर रहते हैं, कितने सुंदर लगते हैं वसंत ऋतु। तो हम लोग देख सकते हैं वसंत ऋतु में जैसे यहाँ पर हर जगह पर हरियाली समाई रहती है, तो सुंदरता समाई रहती है। फूल पौधे, अक्सर फूलों से पौधे भरे हुए रहते हैं। और हम लोग बादल को वर्षा होते हुए हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए वर्षा हो रही है, बारिश हो रही है, तो बारिश को, इनकी बादल को घुल मिल जाना भी बहुत बहुत ज़रूरी है। ये सुंदर से बादल है, केवल बादल बनकर रहने से कुछ काम बनता नहीं, बल्कि बादलों को बरसना भी ज़रूरी है। देखिए यहाँ पर मुरझाया हुआ फूल है, मुरझाए हुए फूल है, कि जब मुरझाते हैं तो उनकी सुंदरता कम हो जाती है, जब वो खिलते हैं तो उनकी सुंदरता और ज़्यादा सुंदर वो बिखरने लगते हैं। तो फूल है तो फूल को मुरझाना भी ज़रूरी है। उसी तरह हम लोग देख सकते हैं कई ऐसे फूल है, मुरझाए हुए फूल है, खिलते हुए फूल है, बादल है, तो बादल को बरसाते हुए भी देख सकते हैं हम लोग। और वसंत ऋतु है, वसंत ऋतु में सुंदर बगीचा हमें दिखाई देता है। जैसे ही वसंत ऋतु चला जाता है तो पेड़ पौधे इस तरह से जल के, इस तरह से पत्ते गिर के उसका जो सुंदरता कम हो जाती है। देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर, देखिए इस तरह से इसकी सुंदरता बिखर जाती है। तो इस तरह से कवयित्री कई उदाहरण देकर हमें यहाँ पर समझा रही है कि जीवन है तो जीवन में कष्ट का आना भी बहुत बहुत ज़रूरी है। और इसके सवाल जवाब जो है तो अगले सेशन में मैं आपको कंप्लीट कर देता हूँ, बता देता हूँ। एक 10 मिनट का वीडियो होगा तो उसमें मैं अपलोड कर देता हूँ। धन्यवाद।